ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरो रसिका भुवि भावका श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजवन्नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के श्री कृष्ण भगवान जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के श्री सुखदेव जी, श्री वेद व्यास जी और श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के श्री परीक्षित जी के महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। 9वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश करना ये दिया गया है, जो इस प्रकार है। श्री शुकवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मना न घटेतार्थसम्बन्ध स्वप्नद्रष्टुं रिवाञ्जया बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाहं इदं मन्यते यारी वाव महिम्ने स्वे परमेशन कला कालमायो रमित गत सम्मोह त्यक्त्वा उदास्ते ततो भवम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदा भगवान् नृतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अव्यलीकवृताद्भुतः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ या मेरा है इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब यह मैं तेरा या मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम तत्व सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। स आदिदेवो जगतां परो गुरु स्वदृष्टयामास्थाय सहिच्छत तम नाद्य गच्छत् दृश्यमत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधियार्य भवेत् सचिन्तयन् द्वयक्षरम् एकदम्ब सुपाशृणोद निर्गतिं द्वे गदितं वचो विभु सर्वेषु यत् षोडश एकविंशा निष्काञ्चनो नाम नृपयद्धनं विदुः निशम्य तद्दृक्षया दृशो विलोक्य तत्राद्य पश्यमानं स्वदृष्ट्यामास्ताय विमिष्टदितं तपस्सुपादिष्ट एवाददे मनः दिव्यं सहस्राब्दमणोगदर्शनो यता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रिय अतप्यतस्माखिललोकतापनं तपस्वतीया
पीयं तपतां समाहिता। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितं सन्दर्शयामास परं न यत्परं। व्यपेतसंक्लेशविमोहसाद्वशं स्वदृष्टवद्भिर्बुधेरविष्टुतं। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं न भिन्नं मिश्रं न च कालविक्रमं। न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता। श्यामावदातं शतपत्रलोचनं प्रसङ्गवस्त्रासुरचा सुपेशया। सर्वे चतुर्बाव उन्मीष्यमणि प्रवेकनिष्काभरणां सुवर्चसा। प्रवालवैदूर्यमृणालवर्चसा परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिना। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त तथा प को तप 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 करो इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने व्यक्त को देखने के लिए इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहाँ दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण मन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाश करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है, जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे देवता बार बार उसकी स्तुति करने लगते हैं। वहाँ रजोगुण तमोगुण और इससे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती है न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कर सकते हैं। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र शोभायमान हैं। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति है। सभी के 4 भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही। मणि जटित सुवर्ण के प्रवाहमय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे वैदुर्य मणि और कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपने विविध विभूतियों द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती है। कभी कभी जब वे झूलने पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती है तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उत्पन्न होकर और भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद नंद प्रबल और आहरण आदि मुख्य पार्षद गण उनकी प्रभु की सेवा कर रहे हैं।
उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है, आँखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीताम्बर जगमगा रहे हैं। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिया, शब्दादि 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति और ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर विमान निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमा छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंस के निवृत्त मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी से कहा, ब्राजिष्णुभिर्या परितो विराजते लसद्विमानां बलिभिर्महात्मानां विद्योतमानं प्रमदोत्तमाद्युभिः शब्दुदाभ्रा बलिभिर्यथा नभः श्रीयत्र रूपिण्ययुरुगाय पादयो करोतिमानं मोदा विभूतिभिः प्रेखं श्रितं या कुसुमाकरानुगे गैर्विगीयमानं प्रियकर्म गायन्ति ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियं पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंद प्रविलारण नादिभिः स्वपार्षदा मुख्य परसेवितं विभुं भृत्या प्रसादा विमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनानां किरीटिनं कुण्डलिनीं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया अर्घ्यण्यीयासनमस्थितं परं मृतं चतुष्षोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगेश्वर तत्र चाध्रुवे स्व एव धामान् रममाणमीश्वरं तदर्शनालाद परिप्लुतान्तरो हस्यन्तु प्रेमाम्बराश्रुलोचनं न नाम पादाम्बुजमस्य विसृग यत् पारमहंसेन पथा अधिगम्यते तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसर्गे निजशासनहरणं बवास ईषत् स्मृतशोचसा गिरा प्रिया प्रियं प्रीतमना करे स्मरणम्। ओम श्री भगवान उवाच त्वयं तोषतं सम्यक् वेदगर्भं श्रीक्षया चिरं भीतेन तपसा दृश्येन कुटयोगिनां वरं वर भद्रं ते वैरिषं वाञ्छितं वात्सेय परेशरामा पुंसो मददर्शना विधि मनीषितानुभावोऽयं मम लोकानुबलोकनं यदुपसृत्य रहसि तत्कर्थं परमं तपः प्रत्यादिशं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्मनं तपसो नगः सृजामि तपसे वेदं गृह्णामि तपसा पुनः विवर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि की रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम
पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सोने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है, इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी। क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी ही दुर्दंग शक्ति है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवन् सर्वभूतानां अद्य छो वस्तुतो गुह्यं वेदय प्रतिरुद्येन प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तथापि नाथ मानस्य नार्थनाथाय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयं ते त्वरूपिणं यथा आत्ममाया योगेन नाना शक्ति उपगृह्यतं विलुम्प्लं विसृजन गृहण बिभ्रात आत्मना क्रीडस्य मोक्षसंकल्प्य ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते तदा तद्दृष्णया देहि मनीषं मयि माधव भवत्से चित्तम् अहं कर्वाणि हतन्द्रिता नियमानं प्रजावर्गं बाधेयं यदनुग्रहात् यावत् सकाशकुर्विश्रुते कृता प्रजा विसर्गे विभुजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितौ मामे सनुद्ध दमदौजमानिनः। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूँ। आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकाल कर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप जैसे करते हैं इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय ही भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है, अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। श्री भगवान उवाच, ज्ञानं परम गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितं सहरसं तदंगं च ग्रहणं गयितं मया यावाहनं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानस्तु ते मदनुग्रहात् अहम् एवासम् एवाग्रे नान्यद् सदसत्परं पश्चाहं यदि चक्षं यो वह विशिष्यते सौम्यहम्। इत्यार्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायं यथा आभासो यथा तमः यथा माहन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वसु प्रविष्टानि तथा तेषु न स्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वा जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यक्तिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठं परमेण समाधिना भगवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्यचित्। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेम, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो।
मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही हूँ, मैं हूँ। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और जो कुछ बल बच जाएगा वह भी मैं हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाशमंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती है, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीर के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं, वैसे उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं अपने आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्मा नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, ब्रह्मा जी तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, संप्रादिश्य एव मजनो जनानां परमेशनम पश्चात् तस्य यद् रूपा आत्मनो नरुणध्वरि अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरे वेतांजलि सर्वभूतामयो विश्वं सर्वसेजं सपूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान् भद्रं प्रयाणम् अविच्छिन्नं नातिष्ठत्स्वार्थकामया तं नारद प्रियतम रिक्थादानम् अनुव्रता शुश्रूषमाणां शीलेन प्रसयेन दमेन च मायां विविदिशन् विष्णोर्माया एषस् महामुनि महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषकत् तुष्टं निशामे पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिप्रच्छ भगवान् यन्मानो पृच्छति तस्मादिदं भागवतं पुराणं दशलक्षणां प्रोक्तं भगवतात् प्राह प्रीतपुत्राय भूतकृत नारद प्राह मुनय सरस्वत्या तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासाया अमित तेजसे यतोताहं त्वया पृष्ठो वैराजात पुरुषादिदं यथासीत् तदुपाख्याये प्रश्नास्याकृत सृजा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रही हो। उनके प्रश्न
से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत मेरे पिता को सुनाया। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसी हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। ये आगे हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इस अध्याय को कल 10वां अध्याय होगा। इसमें भागवत के लक्षणों के बारे में कहा गया है। और अब हम इस भागवत पुराण के अध्याय को अपने कुल देवता, इष्ट देवता और अपने पितरों को अर्पण करते हैं। ओम श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां द्वितीय स्कंदे 9वां अध्याय। मम पितृदेवता, मम कुलदेवी देवता, मम पितृदेवी देवता, मम कुलदेवी देवता, मम इष्ट देवी देवता, मम स्थान देवी देवता, मम ग्राम देवी देवता, मम मातृयाम कुलदेवी देवता, मम पितामही ग्राम कुलदेवी देवता, मम जन्मभूमि देवी देवता, मम कर्म भूमि देवी देवता। प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम च नारायणम अर्पणमस्तु। ओम नाम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिवशंकर। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।